किंजल टीवी देख रही है और उसमें हीरो हीरोइन की जगह पर खुद को और अपने होने वाले पति यानी कि राहुल को इमेजिन कर रही है। तुम तो अंदर ही चली गई हो मेम साहब, क्या हुआ? अरे क्या दीदी, आपने इतना अच्छा खासा सपना तोड़ दिया मेरा। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, आपको पता है? अरे खुली आंखों से सपना देखना बंद कर छोटी, अभी तेरी शादी होने वाली है और वैसे भी ना शादी के बाद कोई सपने काम नहीं आते। दीदी माना आप मुझसे बड़ी हैं, आपकी शादी भी पहले हुई है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब सब कुछ वैसा नहीं रहा कि ससुराल में सिर्फ काम करना होता है, हर कोई मुंह चढ़ाए घूमता है। आपके जमाने की बात अलग थी, राहुल का परिवार ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू में सबको यही लगता है उसका ससुराल अलग है, लेकिन सबके ससुराल एक जैसे ही होते हैं छोटी, मेरी बात को याद रखना। शादी के बाद तू मुझे फोन करके कहेगी दीदी आप सही कह रही थी, मुझे घर वापस आना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शादी के बाद में देखेंगे, पहले मेरी शादी का मुहूर्त तो निकले। मेरी शादी में मैं सब कुछ अपनी पसंद का करूंगी। आज पंडित जी आने वाले हैं, वही बता सकते हैं कौन से महीने में शादी का संयोग बैठ रहा है। पापा हम लोग अपनी मर्जी से शादी का मुहूर्त नहीं निकलवा सकते क्या? बेटा ये पंडित जी हैं, सरकारी दफ्तर नहीं है जहाँ हरी पत्ती दिखाई और सब काम हो गया। लेकिन तुम्हें शादी के मुहूर्त से क्या लेना देना? लेना देना है ना दीदी, तभी तो मेरा सपना पूरा होगा। ये लो आ गए पंडित जी भी। आइए आइए पंडित जी, लीजिए आपके लड्डू, पेड़े और रसमलाई तैयार रखिए, लीजिए। अरे ये सब तुम खाएंगे यजमान, लेकिन पहले किंजल बिटिया का मुहूर्त तो देख ले, किस महीने में योग बैठ रहा है। जी जी देखिए देखिए। जैसे यजमान किंजल की कुंडली निकालते हैं, बहुत बढ़िया, राहुल के साथ तो उसकी कुंडली में 4 चांद लग गए। देखा दीदी, पंडित जी भी कह रहे हैं, अब तो मान लो। शादी के बाद 4 चांद नहीं, दिन में तारे दिखने लगते हैं। कुछ भी देखिए, इन दोनों की कुंडली को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब शादी करेंगे तभी अच्छा मुहूर्त बन जाएगा, इसलिए आप तो निश्चिंत रहिए। आपको जिस भी महीने में मुहूर्त रखवाना है वही रखवा दीजिए। क्या सच में पंडित जी? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं हम, आपको जो मुहूर्त रखवाना है रखवा लीजिए। फिर तो हमें ठंडी में ही शादी का मुहूर्त रखवाना चाहिए पापा, गर्मी में तो शादी होने से रही, कोई गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और एसी कूलर्स का खर्चा भी बहुत होगा। बात तो सही है पायल तुम्हारी। किंजल तुम्हारा क्या कहना है बेटा? सावन के पहले महीने में। क्या? हाँ, मुझे सावन के पहले महीने में शादी करनी है पापा। सावन में कौन शादी करता है बेटा, बारिश में? पापा सावन में ही मजा आता है, बाहर बारिश हो रही हो, यहाँ अंदर हमारे फेरे हो रहे हैं, जरा सोचिए ना कितना अच्छा लगता है। पापा ये ना पगला गई है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। किंजल बेटा, सावन के पहले महीने जून में कैसे शादी हो सकती है? सब मेहमान परेशान नहीं हो जाएंगे? मम्मी हम कब मेहमानों को नहीं होता देंगे, लेकिन मैं शादी तो सावन के पहले महीने में ही करूंगी। हाँ किंजल जरा फिर से सोच ले बेटा। मैंने सोच लिया मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सावन के पहले महीने में ही। किंजल की जिद के आगे लड़के वाले लड़की वाले दोनों को झुकना पड़ा और आखिर शादी का मुहूर्त जून में ही निकलवाया गया। यहाँ शादी हल्दी हो रही थी और वहाँ बारिश पड़ रही थी, लेकिन किंजल को तो मजा आ रहा था। देख अब हो गई ना बारिश, पूरी हल्दी उतर रही है। अच्छा ना, वैसे हम हल्दी को बाल्टी के पानी से उतारते, लेकिन अब खुद ही बारिश में उतर रही है। जरा देखो तो दीदी कितना अच्छा लग रहा है, बारिश, फूल, हल्दी। तभी तो मैं कह रही थी मुझे सावन में शादी करनी है। बिल्कुल बिना पगलेट हो तुम, अब क्या ही कहे। दुल्हन को ये डर होता है कहीं उसका मेकअप ना उतर जाए, और यहाँ तुम हो नहीं मुझे बारिश में ही शादी करनी है लगा रखी, और उसके साथ हम सबका मेकअप भी खराब हो रहा है। दीदी बारिश का मजा लीजिए ना, अब तो मेरे फेरों के वक्त भी बारिश होनी चाहिए। तेरा लहंगा, दुल्हन का मेकअप सब कुछ खराब होने वाला है। चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद मैंने जो जो सपने देखे हैं वो तो मैं पूरे करके ही रहूंगी। किंजल को ना अपने कपड़े खराब होने से डर लग रहा था, ना ही मेकअप के बारिश में धुलने से, लेकिन हमारे दूल्हे राजा को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि उसकी दुल्हन ने आखिर बारिश में ही क्यों शादी रखवाई है। ना तुम भारी लहंगा पहन पाई हो, ना ही अच्छे से मेकअप करवा पाई हो, फिर इस बारिश में शादी करने का मतलब क्या है? मैंने शादी लहंगे और मेकअप के लिए नहीं किया, मैंने तो सावन के पहले महीने में
हमारी शादी के बाद जो जो यादें बनने वाली है ना, उसके लिए की है पागल। शादी के बाद यादें मतलब? जरा सोचो, हमारे कमरे की बालकनी से खड़े होकर हम साथ में बारिश देखेंगे, साथ में चाय पियेंगे, कितना रोमांटिक होगा ना। उसके बाद हम बारिश में लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, कभी हम साथ में भीगेंगे, कभी आप मेरे लिए भुट्टा लाएंगे बारिश में। कितना अच्छा लग रहा है ना सच की। बस इस सब के लिए तो मैंने सावन के पहले महीने में शादी की है। अरे वाह, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम तो बहुत तेज निकली। मुझे ना इंतजार ही नहीं हो रहा है शादी के बाद की बारिश का। शादी के बाद के हसीन सपने हर कोई देखता है, लेकिन किंजल ने जो कुछ सोचा था वो सब शायद केवल फिल्मों में ही होता है, क्योंकि हमारे आम परिवारों में तो बारिश के बाद कुछ इस तरह हालत होती है। अरे वो क्या है ना, राहुल के कमरे में बालकनी से अच्छी हवा आती है, इसलिए कपड़े जरा जल्दी सूख जाते हैं। अब शादी में कपड़े भी इतने थे तो सुखाने तो पड़ेंगे ना, लेकिन मैंने बिस्तर पर कुछ नहीं सुखाया, तुम दोनों आराम कर लो। हाँ गीले कपड़े ठीक है ना, बालकनी में खड़े तो हो सकते हैं, चलो वही चलते हैं। आओ चलते हैं। यहाँ तो गटर की बदबू आ रही है, अंदर चलो। अरे ये बारिश की वजह से लगता है गटर का पानी बाहर आ गया। अब सो जाओ इन गीले कपड़ों के साथ ही। हो गया सावन का पहला महीना। अगले दिन सुबह, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या बात है, आज तो बड़ी कयामत लग रही हो जान। मुझे शर्म आ रही है। अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे छत टपक रही है लगता है। राहुल ये लो बर्तन रखो। हाँ ये लो किंजल, बर्तन रखो हर जगह। हेलो। रात को पहले तो राहुल और किंजल को गीले कपड़ों के साथ सोना पड़ा, फिर सुबह छत टपकने लगी तो सारा मेकअप ही धुल गया नई दुल्हन का। अब वो नई दुल्हन नहीं, मंजुलिका लग रही थी। किंजल मैं तो कहता हूँ ये सब उतार दो, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है तुमसे। ये सब क्या हो रहा है, मैंने क्या सोचा था। अरे किंजल। हाँ दीदी। ये लो भुट्टा। भुट्टा, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है बारिश में। अरे देख क्या रही हो, भुट्टे को बड़ी भाभी पकौड़े बना रही है, तुम जाकर सबके लिए भुट्टा सेक दो, ठीक है? क्या सबके लिए? हाँ सब कम से कम दो दो तो खाएंगे, और सुनो ऊपर से नींबू और नमक भी लगा देना। ये लोग तो मेरे सपनों पे नमक छिड़क रहे। मम्मी मुझे घर आना है। किंजल का सपना तो धुल गया सावन की पहली बारिश में। और कौन है जो बारिश में ऐसे सपने देख रहा है, जरा कमेंट में बताइएगा। एक सुबह आराम से अपने कमरे में नवीन और प्रमिला सो रहे होते हैं, तभी उनकी बहू मोनिका कमरे में आती है। उठ जाइए मम्मी जी, 8 बज गए, आपकी दवाई का समय हो गया है। ये आपकी और पापा जी के लिए बिना चीनी की चाय। 8 बज गए, पता भी नहीं चला। पर ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। तूने कहीं अलार्म बंद तो नहीं कर दिया था प्रमिला? क्यों फोन में छेड़छाड़ करती रहती है जब आता नहीं तो? इतनी मुश्किल से मैंने फोन पर आलिया से अलार्म लगवाया था। देर हो गई ना, अब पैकेट का दूध लाना पड़ेगा। बस बस पापा जी, मम्मी जी ने कुछ नहीं किया, मैंने ही बंद किया था अलार्म। इस उम्र में आपको सुबह सुबह उठने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, ये भी तो है। ये सुबह जाकर दूध ले आए थे और आंगन में झाड़ू करंट ने लगा दिया, तो आप किसी चीज की फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर प्रमिला अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। कैसी सोने सी बहू लाया है मेरा बेटा, वरना कौन आज के जमाने में अपनी सास ससुर की इतनी फिक्र करता है। अच्छा जा बेटा, आलिया को भी उठा दे, वो रसोई में तेरी मदद कर देगी। सुबह से काम में लगी रहती है तू, कम काम होता है क्या घर पर? बच्चों को तैयार करना, प्रवीण को ऑफिस भेजना, फिर हम बूढ़ों के 50 चोचले। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी दीदी तो पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर बाद मोनिका सभी के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। Oh my God, this is so oily. I can't eat this. ये क्या है भाभी? आपको पता है ना मैं भटूरे नहीं खाती हूँ, इससे मेरा वेट पुटान हो जाएगा। I'm not going to eat this. तो ये बेचारी दिन भर सभी के लिए अलग अलग डिशेस बनाती रहे। तुम्हारे पापा का मन था छोले भटूरे खाने का, अरे बहू खुद भी छोले भटूरे नहीं खाती, कल की बासी रोटियां खा रही है बेचारी, तो भी खा ले वही। दिन भर पढ़ाई करो और खाने को मिलेगी बासी रोटियां, नहीं खाना मुझे कुछ भी। अरे दीदी आप परेशान क्यों हो रही हैं?
बताइए आप क्या खाओगी, मैं अभी बना देती हूँ। पास्ता खाने का मन है मुझे, और वो भी व्हाइट सॉस प्लीज। अपनी खाने की थाली छोड़कर मोनिका उठकर रसोई में जाती है। अपनी ननद के लिए पास्ता बनाकर आलिया जैसे ही ननद के कमरे में जाती है। वो क्या है ना भाभी, मेरे दोस्तों का कॉल आया है, हम सब आज ग्रुप डिस्कशन के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो ये पास्ता आप फ्रिज में रख दीजिए। ओके, चल रही हूँ, लेट हो रहा है, बाय। ये सब प्रमिला देख लेती है। हद करती है ये आलिया, कल को अपने ससुराल जाएगी, वहाँ भी ऐसी हरकतें करेगी तो इसके ससुराल वाले इसे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। जहाँ सबने सुना है कि भाभीियों के आते ही ननद के जीवन में से खुशियाँ चली जाती है, वहाँ वर्मा परिवार में ननद के जीवन में तो भाभी के आने से सुख डबल हो गया था। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आलिया आए दिन काम से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना बना दिया करती, पर अब मोनिका उसकी चाल को समझने लगी थी। और एक दिन पढ़ाई का बहाना कर जब आलिया अपने कमरे को बंद करके बैठी थी, मोनिका उसके कमरे के अंदर झांकती है तो ये पढ़ाई हो रही है इनकी। पढ़ाई के नाम पर रील्स बना रही है। ये सब काम और शादी से बचने के बहाने हैं आलिया के, पर अब ये मैं होने नहीं दूंगी मम्मी जी। ऐसा तिगड़म लगाऊंगी कि आलिया दीदी खुद ही आपसे कहेंगी, मम्मी मेरी शादी कर दो जनवरी फरवरी मार्च में, मम्मी मेरा जी नहीं लगता घर की काम काज में। और अगले ही दिन से शुरू हो जाता है मोनिका का अपनी ननद को टोपी पहनाना। ये ले, किसी काम का नहीं है तू करण, जब देखो इधर उधर उछल कूद भाग दौड़। सीख कुछ अपनी बुआ से, किस तरह दिन भर पढ़ाई करती रहती है। अरे अरे, बच्ची को मारने की क्या जरूरत है भाभी, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। हाँ बुआ, मम्मी ना मुझे मारती है, और मेरी ट्यूशन टीचर तो और भी गंदी है। अब तो दिन भर पढ़ाई करती हो ना, आप ही मुझे पढ़ा दो प्लीज। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मोनिका इसकी ट्यूशन छुड़वा दे और ट्यूशन के पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि हमारी होशियार आलिया है ना, अपने भतीजे को अच्छे से पढ़ा ही सकती है। इतना तो कर लेगी ना बेटा तू। हाँ हाँ मम्मी, ठीक है, पढ़ा दूंगी, चल मेरे कमरे में चल। ये तो बस शुरुआत थी। 2 घंटे बाद मोनिका आलिया के कमरे में जाती है। मेरी लहंगे के साथ कौन सा ब्लाउज जाएगा दीदी, बताओ ना। आप तो कॉलेज जाती हो, आपको तो पता है आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं तो घर पर पड़े पड़े बड़ी आउटडेटेड सी हो गई हूँ। और मैं तो क्या कहती हूँ, इस लहंगे की मैचिंग के ब्लाउज का कपड़ा लाकर टेलर को डिजाइन बताकर आप ही मेरी ब्लाउज बनवा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, आलिया तो ये कर ही देगी। वैसे भी पूरे घर में फैशन सेंस तो बस अभी से ही है। अच्छा आलिया, एक बार जरा मेरे कमरे में तो आ बेटा। न जाने आज पूरे घर को अचानक से क्या हो गया है, सब आलिया आलिया कर रहे हैं। आलिया अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ प्रमिला कहती है, बेटा जरा मेरी अलमारी साफ कर देना। अब बहू को तो ये क्या भी नहीं सकती, तुझ पर विश्वास है ना मुझे, और वो तो बाहर की लड़की है, न जाने कब उसकी नीयत खराब हो जाए। ऐसे देख कर ना अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है। वैसे भी तू तो पढ़ाई करती है, कॉपी किताब सजाने की तो आदत है तुझे।